नमस्कार। कैसे हैं? आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो लिया गया है आइसोमर से। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो लिया गया किससे? आइसोमर। आइसोमर जिसका मतलब होता है, अगर हम लोग आइसो और मर को अलग अलग करें तो आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है क्या? सेम, है ना। और मर का मतलब होता है क्या? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्या? फॉर्मूला। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अगर उनकी प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है ना, अगर कहीं उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे? आइसोमर होंगे। और इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, या इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या? टू कंपाउंड्स, डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंस इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब है कि आइसोमर एक रिलेशनशिप है दो कंपाउंड के बीच का जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना। और प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो क्या कहलाएंगे आपस में? आइसोमर्स। ठीक है ना। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर है? जैसे कोई हम लोग एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं, C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताया कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। एक है ईथर, एक क्या है? ईथर, है ना। CH3O, CH3 आप लोग जानते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। और एक है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन ईथर जो पाया जाता है बेटा, इसका फिजिकल स्टेट है गैस। ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कौन? ईथर। जबकि जो एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, ये किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो दोनों का फिजिकल स्टेट मतलब प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का होता है माइनस में, और वो भी -24.9 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ पा रहे हैं? ये रूम मतलब ईथर बेटा, ईथर जो है अगर आप इधर हाथ में लिए, लिक्विड स्टेट में अगर लिया, जैसे ही छोड़ा, ठीक है, वो तो रूम टेम्परेचर में ही क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। मतलब वो एक्चुअल में होता है गैसियस स्टेट में। जबकि इथाइल एल्कोहल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 76 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो दोनों के फिजिकल स्टेट में भी क्या है? डिफरेंस है। अगर हम लोग इन दोनों को HI से ट्रीट कर दें, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड से अगर हम इसको ट्रीट कर दें तो ये क्या देगा बेटा? ये देगा मिथाइल आयोडाइड, जबकि ये देगा इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I। कैसे दिया ये बात की बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों से बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे इनकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर हम लोग कुछ और देखें, सोडियम से अगर किसी मेटल से हम लोग ट्रीट करें तो सोडियम से ट्रीट करने पे इथाइल एल्कोहल हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है, जबकि ईथर ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना। तो ओवरऑल देखें तो इनका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट प्रॉपर्टी है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये आपस में क्या हुए? आइसोमर हैं। और ये जो फिनोमिना है वो कहलाएगा क्या? आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म या एक आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है। दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप है, और वो कैसे कंपाउंड? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग
आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है मेनली। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों डिवाइड किया गया है? तो हमने ये देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है? अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने का रीजन उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। अगर उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं तो वो दोनों जो कंपाउंड है वो आपस में क्या रखेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रखेंगे। मतलब इट इज अराइजेस ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? और अगर उनका स्ट्रक्चर सेम है, सपोज उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन स्पेस में रखा गया अरेंजमेंट, जो 3D अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट है तो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के भी डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो तब कहेंगे कि वो जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में क्या कहलाएंगे, क्या उनके बीच में रिलेशन होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब अराइज होगा? इट इज अराइजेस ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस, है ना, या हम बोल सकते हैं 3D अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। समझ पा रहे हैं? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वन बाय वन। पहले इसकी बात करेंगे फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगेन 6 टाइप में डिवाइड किया गया है कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसको सबसे पहला इसको डिवाइड किया गया नंबर, इसका क्लासिफिकेशन अब नंबर 1 है चेन आइसोमेरिज्म। हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद सेकंड फिर से इसको क्लासिफाई किया गया है चेन आइसोमेरिज्म के साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 3 है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। नंबर 4 है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 5 आता है मेटामेरिज्म। नंबर 5 क्या है? मेटामेरिज्म। और लास्ट नंबर है टॉटोमेरिज्म। चलिए, तो इन सबको वन बाय वन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटा और टॉटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो आइसोमेरिज्म मतलब वही बात, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बट अब डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? तो यहां पे इसके नाम ही समझ में आ रहा है चेन आइसोमेरिज्म मतलब साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइज ऑफ साइड कार्बन चेन। साइड कार्बन चेन का मतलब होता है कि उसमें जो ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग में नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो अगर उनकी साइज में अगर डिफरेंस है तो किसमें कौन सा आइसोमेरिज्म वो कहलाएंगे? चेन आइसोमेरिज्म। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम लोग जब भी किसी भी आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करेंगे तो ये बात तो कॉमन ही रहेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट if they have different size of different size, ध्यान रखना ना, different size of parent carbon chain और side carbon chain,
तब वो दोनों कंपाउंड जो है वो आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं कि किस बात कौन सी बात किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग एल्केन, आप लोग एल्केन जानते हैं, तो एल्केन में हम लोग देखते हैं कि एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, किसी एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सके। तो जैसे अगर हम लोग मीथेन लें, मीथेन, तो मीथेन के पास तो एक ही कार्बन है, ठीक है, ये आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम लोग इथेन ले, तो इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगर आप लोग इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों के दोनों कार्बन लिए जाएंगे, मतलब ये भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम लोग प्रोपेन ले लें, प्रोपेन CH3 CH2, अगला CH3 जो है आप नीचे लिखें या साइड में लिखें, पेरेंट कार्बन चेन में ये तो सिलेक्ट होगा ही, ठीक है ना, ये ऐसा, मतलब यहाँ पे भी 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनेंगे, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, मतलब ये भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमको उतने कार्बन चाहिए जिसे दो डिफरेंट साइज के हम लोग पेरेंट कार्बन चेन बना सके। अगर एल्केन में हमको चेन आइसोमेरिज्म चाहिए तो वो है 4 कार्बन का। देखिए ये तीनों जो है, ये जो तीनों है, ये चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक चौथा जो है, चौथा कि हम एल्केन को मिनिमम कितने कार्बन के लिए, 4 कार्बन का। तो जैसे CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये एल्केन है 4 कार्बन का, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। तो इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज हो सकती है, वो कितने कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन की, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, जबकि यहां पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज है कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, ठीक है। तो इन दोनों के पेरेंट कार्बन चेन की साइज में डिफरेंस है, तो डिफरेंट साइज होने की वजह से, ठीक है ना, ये आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ सकते हैं, ठीक है ना। पहला मैंने एग्जांपल दिया इसका चेन आइसोमेरिज्म का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले ये कि यहां पे अगर कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन इसमें स्पेशल पॉइंट बनाने में हमको और भी ज्यादा आसानी होगी। तो एक ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये डेफिनेशन अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करते हो तो। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 2, एक हम लोग ले लेते हैं, कोई एल्कोहल ले लेते हैं या एसिड, जो भी आप चाहें। जैसे ये ले लिया है CH3 CH2 CH2COOH, ये कोई एक एसिड है, ठीक है। और एक एसिड में ले लेता हूं जिसमें CH3 CH CH3, देखेंगे इस बार अगेन। यहां पे आप देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा, आपको मालूम है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितनी कार्बन की है, 4 कार्बन की है। पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। इस कार्बन को आप इंक्लूड करेंगे तो ये 1 2, या तो आप इधर ले सकते हैं या 1 2 3 इधर ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 3 कार्बन, जबकि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो यहाँ पे साइज में क्या है, डिफरेंस है, ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। अच्छा, प्लीज मेक श्योर कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम हो, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पे भी कितने कार्बन, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आप काउंट कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन भी काउंट कर सकते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना सबसे पहले जरूरी है। देन आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज में डिफरेंस है, तो आपस में ये क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्पेशल पॉइंट, यहां पे अगर हम लोग चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं
तो वहां पर अगर कोई दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, या अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, समझ पा रहे हैं, या कोई सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, हेलोजन्स हो सकता है, ठीक है ना, तो वो दोनों ही कंपाउंड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें COOH है, तो इसमें भी COOH होना चाहिए। अगर इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड होता तो इसमें भी कोई मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। समझ पाने के यहां से हम देख सकते थे ये सबके सब सिंगल बॉन्ड थे, तो इसको भी सारे को सिंगल बॉन्ड होना जरूरी था, ठीक है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है ना, या कोई सब्स्टिट्यूट हो, वो दोनों ही कंपाउंड में सेम होना जरूरी है। क्लियर है। तो चलिए, तो ये एग्जांपल, अगर 2 एग्जांपल आपको समझ में आया हुआ है, अगर आया है तो वो स्पेशल पॉइंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, नोट करके, नोट लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, या कोई अगर सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूएंट, इफ प्रेजेंट, then they must be remain same in both compound, मतलब उन दोनों ही कंपाउंड में मस्ट बी, तो ये उन दोनों ही कंपाउंड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखें, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड का कैरेक्टर अगर डिफरेंट हो गया, तो वो सबके सब जो होंगे बेटा, वो चेन आइसोमर्स में नहीं आएंगे, वो फंक्शनल आइसोमर्स में आएंगे। समझ पा रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया ना, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, तो वो सीधा किसमें आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए कुछ और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल नंबर 3 है 6 कार्बन का, अगर हम लोग ले लें, ये ऐसा 6 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और एक मैंने लेता हूं, ये कुछ है ऐसा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 है। 1 कार्बन यहां पे और 5 कार्बन यहां पे। अब हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे तो दोनों का हाइड्रोजन क्या है, सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो किस चीज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो साइज, कौन सा साइज, पेरेंट कार्बन चेन की साइज। यहाँ पे कितने कार्बन का है, यहाँ पे 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पे अगर पेरेंट कार्बन चेन की साइज देखेंगे तो हमको कितने मिलेगी, 5 कार्बन की, 5 कार्बन एंड ये 6 कार्बन। तो अगेन आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट कार्बन चेन जो है यहाँ पे डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर फिर से क्या होंगी, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक मैंने और क्या बोला था कि अगर पेरेंट कार्बन चेन की साइज में डिफरेंस है, या फिर अगर ये सेम है, और या फिर साइड कार्बन चेन की साइज में अगर डिफरेंस है, तो वो भी क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैसे आपका कुछ ये है डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, और ये इथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, क्या कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि पेरेंट कार्बन चेन की साइज, तो कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे भी पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। ठीक है ना, तो दोनों में साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन सेम है। ठीक है, अगर हम लोग साइड कार्बन की देखें, अब साथ में आप क्या देखें, साइड कार्बन, तो साइड कार्बन बेटा इसमें कितने हैं, 1 कार्बन, मतलब ये क्या है, मिथाइल, यहां पे भी है 1 कार्बन मिथाइल। लेकिन यहां पर देखें तो यहां पे 2 कार्बन है, इसको ओपन करता हूं मैं एक बार,
CH2CH3। तो यहाँ पे साइज जो है, इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करें साइड कार्बन की, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, मतलब साइड कार्बन चेन की साइज यहाँ पे 2 कार्बन की है, ठीक है ना, 2 कार्बन की, जबकि यहाँ पे कितने, एक एक कार्बन की। तो प्लीज ध्यान में रखें, अगर साइड कार्बन चेन की साइज में अगर डिफरेंस है तो भी ये क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स ही कहलाएगा। ये बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते, तो आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। ये लीडिंग पॉइंट है आपका, कि अगर साइड कार्बन चेन की साइज में अगर डिफरेंस है, पेरेंट कार्बन चेन की साइज सेम है लेकिन साइड कार्बन की चेन की साइज अगर डिफरेंट है, तो वो भी किस में आएंगे, चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिर से दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हमने पहले ही कहा है कि आइसोमेरिज्म नाम देखते ही कहीं पे भी आइसोमेरिज्म आएगा, या मर वर्ड जैसे है ना, मेटामर, उसमें भी आइसोमर का मर आ रहा है, टॉटोमर है ना, उसमें भी आइसोमर का मर आ रहा है। तो आइसोमेरिज्म नाम देखते ही इतना तो ध्यान होना चाहिए कि दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट अगर इनके जो पोजीशन है, इनके पोजीशन, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या उसमें कोई सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, तो अगर उनके पोजीशन में डिफरेंस है, तो पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस अराइज हो रहा है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा बेटा, पोजीशन आइसोमर्स का होगा, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर उनके पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसको हम लोग, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे नोट करके, कि पेरेंट कार्बन चेन की साइज दोनों कंपाउंड में सेम होना चाहिए। अगर पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट हो गई ना, तो चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे। मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों ही कंपाउंड में। दूसरी बात कि अगेन नेचर जो है किसका, फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूएंट का, ये जो नेचर है वो चेंज नहीं होना है। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, दोनों ही कंपाउंड में सेम होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड है तो दोनों में ही सेम होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों में ही सेम होना चाहिए, सिर्फ उनका पोजीशन ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नोट नंबर 1 लिखिए इसमें, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन पीसी लिख लिया मैंने, और साइड कार्बन चेन मस्ट रिमेन सेम। ध्यान में रखना, अगर ये डिफरेंट है तो पोजीशन में नहीं, वो किस में आ जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। और नोट नंबर 2 कि नेचर जो है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मस्ट रिमेन सेम। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इन दो बातों का ख्याल रखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। इसमें भी आप देख रहे हैं 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और अगर पेरेंट कार्बन चेन की साइज अगर देखेंगे तो ये भी सेम है। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो दोनों ही 4 कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन है इसमें। अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो हमको डिफरेंट दिखाई देगा। नंबरिंग अपन करेंगे, कैसे करेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो नंबर 1 पे है। जबकि यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, आप इधर लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। किसी भी साइड से अगर यहाँ पे एक ही बात है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर
4। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पे है, जबकि यहां पे कार्बन नंबर 1 पे है। ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गया है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से, पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये आपस में इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? पोजीशन आइसोमर्स का है, पोजीशन आइसोमर्स है ये। समझ पा रहे हैं? ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये एल्कोहल का। ठीक है ना? अगर हम लोग एल्कोहल में बात करें तो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, और इसमें एक OH जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि OH जो है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग पेरेंट कार्बन चेन तो डिसाइड कर लिए, ये हमने 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन डिसाइड कर लिया, और नंबरिंग हम लोग कहां पे करेंगे? जहां पे इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो वो कहां से मिलेगा? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। सेम हमने यहां पे भी किया, ये 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया, और नंबरिंग अब यहां पे कहां से करेंगे? कहीं से भी, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, 1 2 3। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। यहां पे भी 3 कार्बन की। डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप में नेचर दोनों का सेम है। एक का पोजीशन नंबर 1 कार्बन पे है, एक का पोजीशन नंबर 2 कार्बन पे है। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का है? पोजीशन का है, इसलिए आपस में क्या कहलाएंगे? ये पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है ना? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे आप ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे। ठीक है ना? इसमें मैं मिथाइल लगा देता हूं, 2 मिथाइल, एक मिथाइल यहां पे और एक मिथाइल उसी ही कार्बन में सेम, ये ऐसा। ठीक है ना? और अगेन एक साइक्लोहेक्सेन मैंने ले लिया और एक मिथाइल यहां पे, लेकिन दूसरा मिथाइल इसके एडजेसेंट कार्बन पे मैंने लगा दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है। ठीक है ना? साइड कार्बन चेन अगर देखें तो ये साइड कार्बन चेन, इसके लिए ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, दोनों एक एक कार्बन की है। और यहां पे भी अगर देखेंगे दोनों ही ब्रांचिंग है, वो भी एक एक कार्बन की है, सिंगल सिंगल कार्बन की है। ठीक है ना? मतलब साइड कार्बन चेन की साइज में डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है? तो डिफरेंस किस बात का है? दोनों, इन दोनों के पोजीशन में। अगर इसका हम देखें तो यहां पे दोनों मिथाइल नंबर 1 कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे है। ठीक है ना? आईयूपीएसी में इसको 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग देंगे, तो दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पे दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे है। मतलब इनका पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। यहां पे इनका पोजीशन 1 और 2 है, जबकि यहां पे पोजीशन इनका क्या है? 1 1। तो पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ये आपस में होंगे पोजीशन आइसोमर्स। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? इन दोनों के पेरेंट कार्बन चेन की साइज सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? पोजीशन का ही फर्क है, इसलिए आपस में कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। अगर इसके नाम में लिखो तो इसका नाम क्या है? 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, जबकि इसका नाम क्या है? 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो एक बड़ा मजेदार यहां पे पॉइंट आता है क्या, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं ना, जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं उनका नाम भी सेम होता है। अगर हम लोग लोकेंट को या एड्रेस को हटा दे, जैसे कि एड्रेस यहाँ पे क्या है? डाइमिथाइल का एड्रेस है 1 1, तो इसको हटा दो, ये 1 1 हटा दो, तो यहाँ पे क्या है? इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे जो लोकेंट है ये एड्रेस उसको हटा दो, ये 1 2 है इसको हटा दो, तो यहाँ पे अगेन इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये बहुत अच्छी बात है पोजीशन आइसोमर्स को चेक करने के लिए कि अगर उन दोनों का नाम भी अगर सेम है विदाउट लोकेट, अगर लोकेट को हटा दिया जाए तो अगर उनका नाम भी सेम है, तो अगर नाम सेम है तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। ये बात यहां पे भी अप्लाई होती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल, है ना? तो प्रोपेन 1 ऑल, तो 1 को हटा दिया जाए, तो 1 को हटा दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल, है ना? इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल, तो लोकेंट हटा दो, 2 हटा दो, तो इसका नाम अगेन क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो ये दोनों का नाम फिर से सेम है, तो अगर नाम सेम है तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स है। अगर दो कंपाउंड का
नाम सेम है, दोनों कंपाउंड का नाम सेम है, लोकेंट को छोड़कर, तो वो दोनों कंपाउंड भी क्या होंगे आपस में, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। यहां पे देखें, ये अगर इसकी बात करें, इसका नाम है ब्यूट 1 इन और इसका नाम है ब्यूट 2 इन, तो इसमें से 1 हटा दो, इसमें से 2 हटा दो, तो दोनों ही हो जाएंगे ब्यूटीन। देखिए इन दोनों का भी नाम सेम है। तो ये एक आप लोग के लिए अच्छा पॉइंट मिल गया कि अगर नाम भी सेम दिखाई देते हैं तो वो होंगे आपस में पोजीशन आइसोमर्स। कुछ और अगर एग्जांपल देखें तो यहां पे देखने पा रहे हैं 2 कार्बन है और 2 क्लोरीन है ना। तो यहां पे दोनों क्लोरीन का पोजीशन नंबर 1 कार्बन पे है। अगर आप देखेंगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया N1 N2, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है और दोनों क्लोरीन का जो पोजीशन है वो अलग अलग कार्बन पे है। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, जबकि यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो इथेन है ना। तो इन दोनों क्लोरीन का पोजीशन क्या है, नंबर 1 कार्बन पे है, जबकि इन दोनों क्लोरीन का पोजीशन क्या है, नंबर 1 एंड नंबर 2 पर है। मतलब पोजीशन में डिफरेंस है, तो पोजीशन में डिफरेंस है तो अगेन ये क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। एक और एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे मैंने कार्बन सिर्फ मैंने कार्बन नोट किया, हाइड्रोजन मैंने नोट नहीं किया है। तो ये एल्केन है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन का है और यहाँ पे एक कार्बन मतलब मिथाइल की ब्रांचिंग है वो नंबर 2 कार्बन पे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज अगेन 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे जो पोजीशन है वो नंबर 3 कार्बन पे, एक मिथाइल जो ब्रांचिंग में है वो नंबर 3 कार्बन पे है। समझ पा रहे हैं क्या। तो अगेन इनके पोजीशन में डिफरेंस है, तो पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों के दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पीआई, पोजीशन आइसोमर्स। ये भी आपस में क्या है, पीआई, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आइसोमर्स की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट आइसोमर्स है फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, क्या होने चाहिए बेटा, नाम से मालूम चल रहा है फंक्शनल। क्या फंक्शनल मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका नेचर डिफरेंट होगा। ठीक है ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हुआ कि आप कह देंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट अगर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, अगर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वो जो होंगे आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। समझ पा रहे हैं क्या। बस अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के फॉर्म में ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं आपको ये चेन आइसोमर्स भी दिखाई दे रहा होगा या कहीं आपको पोजीशन आइसोमर्स भी दिखाई दे रहा होगा, अगर कहीं, ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान रखें कि ये चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स नेग्लेक्ट किए जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो यहां पे लाइन लिखेंगे बेटा, चेन आइसोमर्स सी आई एंड पोजीशन आइसोमर्स पी आई आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स में यहां पे क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पे देख लेते हैं। नंबर 1, जैसे कि अगर आपको दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपको पता है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्डिहाइड है ना, जबकि ये क्या है कीटोन। मतलब इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ये कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो वैसे ही लिखते चलते हैं कि कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट में क्या, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलिए नोट करते हैं इसको। तो पहला एग्जांपल एल्डिहाइड, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब दोनों ही किस में आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं।
तो ये हो गया पहले एग्जांपल, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे कौन, जैसे एल्डिहाइड 3 कार्बन का अपन ले लिए, यहाँ पे भी 3 कार्बन का, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, आपस में क्या रखेंगे, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। नंबर 2, एसिड और ईस्टर, ठीक है ना, एसिड एंड ईस्टर। तो चलो एक ऐसा एसिड लो या एक ऐसा ईस्टर लो कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया CH3 CH2 COOH, ये एक एसिड है। और अगर मैं एक ईस्टर लिया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एक एसिड और एक ईस्टर, तो एसिड और ईस्टर भी आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की बात करें, जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब 2 कार्बन के भी ले सकते थे, और अगर हम लोग ले CH3 CH2 और N, बेटा N और C के बीच में ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं ये साइनाइड है जबकि ये आइसोसाइनाइड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 4, आप लोग अमीन जानते हैं, अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एमीन्स होते हैं ना, ये भी आपस में क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। प्राइमरी 1 डिग्री एमाइन, ठीक है ना, कॉमा 2 डिग्री एमाइन या 3 डिग्री एमाइन, ठीक है ना, ये आपस में जो होते हैं ये होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, एफआईज मतलब फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान में रखें, इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मिनिमम 3 कार्बन के लिए लेते हैं, क्योंकि टर्सरी अमाइन में मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए। तो जैसे 3 कार्बन का हम लोग ले लें प्राइमरी अमाइन, CH3 CH2 CH2 NH2। ध्यान में रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन, ये है 1 डिग्री अमाइन। अगर जो बच्चे डिग्री ऑफ अमाइन नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूं कि अमाइन जो होता है जिसमें NH2 है, अगर ये नाइट्रोजन किसी एक कार्बन से, अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है तो वो होता है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये NHCS3, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अमाइन है, नाइट्रोजन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से, एक इधर से और इधर से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। और अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 एंड CH3 एंड CH3, तो ये क्या है, टर्सरी अमाइन है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन तीनों ही आपस में क्या रखते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स रखते हैं, अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कहें एल्कोहल किसके साथ रखेगा, ईथर के साथ, तो नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, नंबर 4, एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। अभी अभी जैसे हमने देखा, ठीक है, कि अगर एल्कोहल है CH3 CH2OH और C ईथर है CH3O CH, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक एल्कोहल है और एक ईथर है, तो ये आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। कुछ और नंबर 5 अगर हम लोग बात करें, नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरोमेटिक एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल के बीच पूछ ले, एरोमेटिक एल्कोहल जानते हैं, एरोमेटिक नाम सुनते ही बेंजीन आप लोगों को ध्यान में आता ही होगा। तो नंबर 6 एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल एंड एलिफेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही एल्कोहल है, ध्यान रखें, दोनों ही एल्कोहल है, लेकिन एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। तो ये दोनों ही एल्कोहल आपस में जो होंगे ये भी होंगे क्या,
क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो यहां पर मैंने OH लगा दिया और एक CH लगा दिया। मुझे नहीं दो कंपाउंड लेने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां पर आप देखेंगे कि ये बेंजीन रिंग है और यहां पे एक CH3 जोड़ के मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पे लगा दिया OH। मतलब ये OH जो है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ओपन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन कार्बन चेन, समझ पा रहे हैं क्या। तो ये एल्कोहल है, ये किसी ओपन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये एलिफेटिक एल्कोहल है। जबकि यहाँ पे जो OH है किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल है। तो एरोमेटिक एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एरोमेटिक एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल ये भी आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। प्लीज इसको ध्यान में रखिए। तो ऐसे ही कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमने अभी एल्कोहल और ईथर बताया, तो थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 7, ठीक है। थायो एल्कोहल क्या होगा, CH3CH2SH, थायो एल्कोहल है ये, और थायो ईथर क्या हो जाएगा, CH3SCH3, ये है थायो ईथर। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भी एग्जांपल्स है, जैसे अमाइड है और ऑक्साइन, ठीक है ना, अमाइड और ऑक्साइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमाइड और ऑक्साइन, तो अमाइड क्या है, CH3C+O NH2, ये अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, C+O NH2। जबकि ऑक्साइन का क्या होता है, ऑक्साइन जो होता है, ध्यान रखेंगे, ऑक्साइन होता है कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH, ये होता है ऑक्साइन, ये होता है ऑक्साइन। समझ पा रहे हैं क्या। तो चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन थे, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड NOH। देख पा रहे हैं आप कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कितने कार्बन, 1 और 1, 2 कार्बन। यहां पे कितने कार्बन, 1 और 1, 2, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है दोनों में, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें, 3 एंड +2, 3 + 2 कितने, 5, और यहां पे 3 + 1 4 + 1 5। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। एक अमाइड है और दूसरा ऑक्साइन है। ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, 3 आइसोमेरिज्म देखे हमने। एक चेन आइसोमेरिज्म देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।